बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो थेरीज़ हैं उनको समझने में आपको आसानी हो रही होगी। दो कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने कल से शुरू किया है अपने लास्ट लेक्चर से, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके लिए उसको आसान कर दूँ। तो कल हमने सबसे पहले थ्योरी को पढ़ा था कि थ्योरी क्या है, उसके बाद हमने सोशल थ्योरीज को पढ़ा था कि सोशल थ्योरीज क्या हैं। उसके बाद हमने सोशल थ्योरीज में कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो 7 पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले वाले पर्सपेक्टिव को पढ़ा था जो कि हम रिलेशनशिप है, और उसके ऊपर हमने जो थ्योरी अप्लाई की थी वो सोशल कैपिटल थ्योरी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दूसरे पर्सपेक्टिव के हवाले से है, विच इज़ स्ट्रक्चरल कंसर्न, और उसके ऊपर जो हम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं वो फंक्शनलिज्म की थ्योरी है। फंक्शनलिज्म की थ्योरी अब आपको क्या कहती है? फंक्शनलिज्म की थ्योरी कहती है द theoretical concept concerned with the structure is known as structural functionism. It is also called system theory, equilibrium theory, or simply functionalism. Functionalists are greatly influenced by the जो sociologist हैं Emile Durkheim and famous functionalist Talcott Persson and Robert Merton. अब फंक्शनलिज्म के अंदर जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो है सोशल स्ट्रक्चर का। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें कम्युनिटी के सोशल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। Which are relatively stable pattern of social behavior. Social structure gives shape to our lives, for example, in families, in community and through religious organization. अगली स्लाइड में हम ये देखने जाएंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड अरेंजमेंट इन सोसाइटी सच एज वेरियस सोशल क्लास। जब हम सोशल क्लास की बात करते हैं तो लोअर, अपर एंड मिडिल क्लास की बात करते हैं। इसी तरह जब सोशल स्ट्रक्चर हम गवर्नमेंट का देखने जाते हैं तो वो है फेडरल, स्टेट और कम्युनिटी लेवल। ईच सोशल स्ट्रक्चर हैज सोशल फंक्शन। जब भी एक हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सोशल फंक्शंस की बात करते हैं कि सोशल फंक्शंस क्या हैं। सोशल फंक्शंस और कॉन्सिक्वेंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ सोसाइटी। आपके नज़दीक एजुकेशन का फंक्शन क्या है? वो क्या करती है? वो एजुकेशन का सोशल फंक्शन जो है वो सोशलाइजेशन है, बच्चों की लर्निंग है, उससे हम नई चीज़ें सीखते हैं, और सोशल प्लेसमेंट है। सोशल फंक्शन आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी सोशल पैटर्न फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। जब हम सोशल फंक्शंस की बात करते हैं तो हम 3 डिफरेंट किस्म के सोशल फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो मैनिफेस्ट फंक्शन का है। अब मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं? Manifest functions are the consequence of social process that are sought or anticipated. Manifest functions are recognized and intended consequence of any social pattern. Manifest functions are consciously and deliberately intended to produce beneficial outcomes. ये इसका बहुत बड़ा की पॉइंट है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि मैनिफेस्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, कॉन्शियसली एंड डेलिब्रेट फंक्शंस होते हैं, जो जिनके आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे लिए जो फायदेमंद होते हैं। A manifest function of a college education, for example, include gaining knowledge, preparing for career और finding a good job. अब ये हमारा मैनिफेस्ट फंक्शन है। आप कॉलेज क्यों ज्वाइन करते हैं? आप तालीम क्यों हासिल करते हैं? आप कॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप या नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप ये इल्म इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें, आप जो हैं एक अच्छी जॉब कर सकें और एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो ये आपकी कॉन्शियसली एफर्ट है जो जिसने आपको ये कहा कि आप एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल में जो है वो दाखिला लें। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन हम पढ़ने जाएंगे वो है लेटेंट फंक्शन। Latent functions are those
unrecognized and unintended consequences, latent functions are neither conscious nor deliberate, but also produce benefits. They are in effect unattended positive consequences. Latent function of your college year include meeting a new people, participating in extracurricular activities. तो latent function क्या है? Latent function कॉलेज में जब हम दाखला लेते हैं तो उसका latent function ये है, ये unintentional होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट प्ले करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं. इसके बाद आप नए नए लोगों से मिलते हैं. किसी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं जिनसे आप मिलते हैं, आपकी दोस्तियाँ होती हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है, आप उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, उसमें उनके रसूम व रिवाज के बारे में जानते हैं, उस इलाके के बारे में जानते हैं. तो ये लेटेंट फंक्शन है एजुकेशन का जो आपको कॉलेज में दाखला लेने से मिलता है. लेटेंट फंक्शन कैन बी बेनिफिशियल, न्यूट्रल और हार्मफुल, कोई भी हो सकते हैं. यानी उनका हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नहीं फ़ायदा भी हो सकता और नुकसान भी हो सकता है. अगला जो हमारा फंक्शन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल डायसिव फंक्शन. ये these are the latent function which harm the society, create social disorder and conflict. Latent function also go unnoticed unless they are decisive function or function resulting in negative outcome. Decisive functions क्या है? Decisive function वो function है जो जिनका नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, जो पहलू सामने आता है, वो तमाम लेटेंट फंक्शन जो अननोटिस्ड रहते हैं अनलेस के वो डायसिव फंक्शन हो और उनका आउटकम जो है वो नेगेटिव हो. Decisive functions can also be manifest or latent. While functions are intended or recognized, they are manifest and they have a positive effect on the society. Decisive functions are intended or unrecognized and have a negative effect on the society. तो ये वो तीन फंक्शंस थे जो हमने सोशल फंक्शंस के अंदर पढ़े. अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शनलिज्म क्या है. फंक्शनलिज्म इज one of the key sociological perspective and is known as consensus theory, as it characterized by the idea that society required shared norms and values in order for it function properly. Institutions in society such as family, education and the media have clear social functions. फैमिली का क्या सोशल फंक्शन है, उसने माशरे में क्या रोल प्ले करना है, उसके कैसे उसने माशरे में एक कंट्रोल पैदा करना है, ये फैमिली का फंक्शन है. Whereas while ensuring this a broad consensus about the norms and values of society which enable organic and orderly social change. After studying all three social function, हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है फंक्शनलिज्म के बारे में. फंक्शनलिज्म इज वन ऑफ द की सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव and is known as consensus theory, as it is characterized by the idea that society requires shared norms and values in order for it function properly. Institution in society, for example, family, education, media, religion, have clear social function. उनके functions जो हैं जो वो क्लियर है कि फैमिली का क्या फंक्शन होगा माशरे के अंदर, इसके बाद एजुकेशन का क्या फंक्शन है इसके अंदर, वो क्लियर उनके फंक्शन है, which ensure that there a broad consensus about the norms and values of the society and which enables organic and orderly social change. The French sociologist Émile Durkheim argued that it was necessary to understand the need of the social organism. यहाँ पे बच्चों एक चीज़ को बहुत क्लियरली आपको देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट. नीड वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है. आमतौर पर नीड और वांट को एक ही तस्वर किया जाता है, लेकिन इसके डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है. नीड वो चीज़ है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, वेयर एज वांट वो चीज़ है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं. एक बहुत बड़ा लग्जरी घर ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन एक शेल्टर होना ये हमारी नीड है. To which social phenomena corresponds. Other writers have used the concept of function to mean
the interrelationship of parts within a system, the adaptive aspect of phenomena or its observable consequences. In sociology, functionalism met the need for the method of analysis, whereas in anthropology, it provides an alternative to evolutionary theory and trait diffusion analysis. A social system is assumed to have a functional unity in which all parts of the social system work together with the same degree of internal consistency. Functionalism also postulates that all cultural and social phenomena have a positive function and all that are indispensable. Functionalism के अंदर जो है वो सोसाइटी के तमाम जो पार्ट्स हैं उसको इकट्ठे जो है वो काम करना होगा और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट से किस तरह इसका ताल्लुक है, इसका लिंक है और एक कम्युनिटी डेवलपर को, कम्युनिटी वर्कर को किस तरह से इस थ्योरी को इस्तेमाल करना है, ये अपने हम नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर में जिसमें फंक्शनलिज्म को पढ़ा था उसको आपको समझने में आसानी रही होगी। थैंक यू वेरी मच।